बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक बार फिर बिहार के राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी है। चर्चा है कि पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में एआईएमआईएम भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है और अगर ऐसा होता है तो मुकाबला सिर्फ बीजेपी, आरजेडी और प्रशांत किशोर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वोटों का समीकरण भी पूरी तरह बदल सकता है। आखिर किसे होगा सबसे ज्यादा नुकसान, किसके कटेंगे वोट और क्यों बिहार की सबसे चर्चित सीटों में गिनी जाती है बांकीपुर सीट और क्यों है इस पर सबकी नजर, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। इस बीच एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने की संभावना ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल पार्टी से जुड़े नेता राणा रणजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अगर विपक्ष एकजुट होकर एक उम्मीदवार उतारता तो बीजेपी को हराना आसान हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और प्रशांत किशोर भी मैदान में है। ऐसे में एआईएमआईएम को भी अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब एकता ही नहीं है, जब सारे विपक्ष के लोग एक हो ही नहीं पा रहे, तो अपना अपना पार्टी का अधिकार है, हमें लड़ना चाहिए। यानी राणा रणजीत ने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन साथ होता तो उसको समर्थन देती एआईएमआईएम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। हालांकि पार्टी की ओर से अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इस पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने साफ किया है कि इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर चर्चा चल रही है और अंतिम निर्णय पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ही लेंगे। अगर ओवैसी की मंजूरी मिलती है तो 9 जुलाई को इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है। अब सवाल यह है कि अगर एआईएमआईएम चुनाव लड़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, तो इसका जवाब बांकीपुर के जातीय और सामाजिक समीकरण में छिपा हुआ है। बांकीपुर को परंपरागत रूप से कायस्थ बहुल्य सीट माना जाता है, लेकिन यहाँ करीब 10% मुस्लिम मतदाता भी हैं। इसके अलावा यादव वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। यही वजह है कि अगर एआईएमआईएम मैदान में उतरती है तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा होने की संभावना बढ़ जाएगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा अब तक महागठबंधन खासकर आरजेडी के साथ जाता रहा है, लेकिन ओवैसी की पार्टी अगर उम्मीदवार उतारती है तो वो इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेगी। इसका सीधा असर आरजेडी के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। हालांकि ये भी सच है कि बांकीपुर सीट पर बीजेपी का लंबे समय से मजबूत जनाधार रहा है। ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और नितिन नवीन के राज्यसभा जाने और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ये सीट खाली हुई है। इस हॉट सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने युवा मोर्चा के नेता अभिषेक कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां शहरी मतदाताओं का प्रभाव काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर विपक्षी वोट बढ़ते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी भी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। अगर प्रशांत किशोर कुछ हद तक एंटी बीजेपी वोट अपनी ओर खींचने में सफल रहते हैं और दूसरी तरफ एआईएमआईएम मुस्लिम वोट में सेंधमारी करती है तो विपक्षी वोट 3 हिस्सों में बंट सकते हैं। ऐसे हालात में मुकाबला बीजेपी के लिए अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अगर एआईएमआईएम उम्मीद से ज्यादा वोट हासिल करती है तो ये सिर्फ इस उपचुनाव तक सीमित मामला नहीं रहेगा। इससे ये संदेश जाएगा कि बिहार में ओवैसी की पार्टी अब भी राजनीतिक जमीन तलाश रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय या फिर चतुष्कोणीय बना सकती है। यही वजह है कि बांकीपुर का ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे 2025 के बाद बनने वाले नए राजनीतिक समीकरणों की पहली बड़ी परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब सबकी नजर असदुद्दीन ओवैसी के अंतिम फैसले पर टिकी है। अगर एआईएमआईएम उम्मीदवार उतारती है तो बांकीपुर का चुनाव और भी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ जीत हार का सवाल नहीं होगा, बल्कि ये भी तय होगा कि बिहार की राजनीति में किसका वोट बैंक कितना मजबूत है और किसकी रणनीति सबसे ज्यादा कारगर साबित होती है। यही वजह है कि बांकीपुर का उपचुनाव इस समय बिहार की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल हो चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।